जब मैंने खबर चलाया तो खबर का हुआ असर और यह युवती जो है वह सकुशल बरामद हो गई। तो खबर का असर ऐसे ही होता है, जब पूरी ईमानदारी से आप कोई खबर चलाते हैं तो निश्चित तौर पे उस खबर का असर होता है। अभी हमारे बीच जो युवती हैं इनसे जानेंगे कि जो 15 से 20 दिनों तक ये गायब थी, इस बीच में क्या कुछ हुआ इनके साथ, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर रूम में रखता था, मतलब कि नशा में रखता था। उसके बाद मतलब कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका कौन नशा में रखता था? अभिनय कुमार और शत्रुघ्न साई और गोलू सा। कहाँ का है ये लोग? ये थतिया गांव का गोनू चौक पर का है। तो मतलब आपको यहाँ जब आप मेला में आई, सावन का कैमी सोमवारी थी? तीसरी थी। तीसरी सोमवारी को जब आई थी 4 अगस्त को, तो वहाँ पे मेला में आप अपने पति के साथ, बच्चे के साथ भी थी? जी सर। तो फिर आप पति से, बच्चे से अलग कैसे हो गई? मैं वहाँ पर से हाथ पकड़ के मतलब कि पीछे से मतलब कि खींच कर मतलब कर दिया और मारने का धमकी दी। मैंने भीड़ भाड़ में वो पीछे साथ में चल रहा था? जी सर। और वो आपका पीछे से पति के बिना देखे हुए वो जो हाँ, बालाजी होटल के पास वो खड़ा था, वहीं से हम क्रॉस कर रहे थे, वहीं पर से हाथ साइड से खींच कर और उसका गाड़ी पर बैठा कर वो मतलब अपने रिश्तेदार के सब जो आपके साथ घटना घटी उस व्यक्ति के साथ, वो मुक्तिनाथ महादेव मंदिर है उसी के? जी सर बालाजी। तो मतलब क्या बोला वो जो व्यक्ति था अभिनय? बोला कि मारने का धमकी दिया कि पति को मार देंगे, तुमको बच्चा को मार देंगे, नहीं तो मेरे साथ चलो। हम भी मतलब डर के मारे उसके साथ मतलब कि चले गए। उसके बाद वहाँ पे रिश्तेदार के पास रखा हुआ था, 15-16 दिन वहीं पे रिश्तेदार के पास रखा। उसके बाद जब उसको सूचना मिली तो वहाँ पे से वो गोनू चौक पे मतलब रूम में रख दिया, वहीं पे मतलब नशा उसा सुंघा कर वहीं पे रखता उगता था। जब होश में पाए तो वो लोग बोला करती कि इसको बोलू छोड़ दो, ये चली जाएगी। और उसका फैमिली वाला भी बोल रहा, उसकी शत्रुघ्न सा के पत्नी कि इसे बोलू चल जाओ, से बोलू कहना कहती कि हम स्टेशन पर बउआ हुआ रहे थे, बाद में तुमको वो रख लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, से चली जाओ, तुम अपना पति को अति करना, ऐसे बात है कि रख लेगा, जाओ तुम यहाँ पर से। शत्रुघ्न सा बोला कि नहीं, इसको घर छोड़ दो। तो जब आपको यहाँ से ले गया, इस बीच में आपको टॉर्चर भी करता था वो लोग? जी सर, टॉर्चर भी करता था, मारने का धमकी देता था कि पति को मार देंगे, बच्चा को उठा लेंगे, तुमको मार देंगे। तो नियत क्या था आपको ले जाने का? नियत सर वो मतलब पति के खिलाफ मतलब कि वो अति करता था, षड्यंत्र रचता था। तो आप भी उससे अभिनय से बात करती थी क्या? जी सर, बात होता था, मतलब कि कभी कभी मतलब कि बात होता था। तो आपकी शादी हो गई है, शादी के 8 साल हो गए हैं? जी सर। 2 बच्चे भी हैं? जी सर। फिर आप क्यों बात करती थी पराये किसी व्यक्ति से, वो भी गांव का? जी सर, मारने का धमकी वगैरह देता था कि हमसे बात, धमकी के डर से कि मेरे पति को मार देगा, इसलिए आप डर से हम बात करते थे। तो जब ये खबर सब चला जब मीडिया में, तो फिर उसके बाद जो ले गया था उसके घर वाले लोग क्या बोले आपसे? उसके घर वाले बोले, शत्रुघ्न सा के पत्नी और उसके सास माँ बोली कि इसको मतलब कि जहाँ से लाए हो तहाँ छोड़ दो, से बाद में मतलब कि वो लोग फिर मतलब ऐसा केस होगा ना तो वो ले आएगा। तो हम बोले भी कि से नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम मतलब कि अथी है। तो बोला कि नहीं छोड़ दो इसको। तो वो जाकर तुर्की इज्जती के पास छोड़कर बस स्टैंड तक अब वो चला गया वहाँ से। जब आप आई वहाँ से फिर सीधा थाना पहुँची? जी सर, थाना पहुँची, काजी मोहम्मद थाना। जी सर। तो जब थाना में पहुँची तो उसके बाद क्या हुआ? थाना पे पहुंचने के बाद मतलब कि से हम बोले, उसका तो मतलब कि बयान लिखवा दिए। तो रात में मतलब कि बुलाई बयान के लिए, तो बोली कि से हम बोले कि से मैम से ऐसा घटना है, वैसा नहीं होता है, से ये बयान मतलब नहीं चलेगा, से ऐसा करो कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उसके बाद बयान मतलब कि वो अपने खुद बोली, खुद लिखी, और उसके बाद हमसे हस्ताक्षर खाली करवा कर अब उसके बाद डेली टॉर्चर ऊपर मतलब कि जाता था हमको कि वही बयान रहना चाहिए। आते तक कोर्ट में भी बोली कि से बयान बदल ही नहीं ना है, कोर्ट में निकलने के बाद भी बोली कि से बयान वही है। हाँ, कौन से बयान के लिए काजी मोहम्मद थाना की जो महिला पुलिस है वो कह रही थी कि बोलो देवघर जाने का कहना कि मतलब कि से दिए थी, कौन ट्रेन है वो तो बगैर हमको भी मालूम नहीं है। तो बोलू कहना कि 1:30 बजे के करीब में था, DCG मतलब कि ट्रेन है 1:30 बजे के करीब में, लगभग देवघर मतलब कि 5 अगस्त को तुमको 10 बजे उतार देगा, यही बोलना है तुमको और कुछ नहीं बोलना है। आपको ये प्रेशर दिया गया और कोर्ट में आपने क्या फर्द बयान? कोर्ट में मैं यही बोली कि से मतलब जो पति मतलब कि हमको जान मारने का धमकी दिया, बच्चा को हमको, यही सब मतलब कि अथी में बोलना चाह रही थी। बोली मैं जो महिला थाना पुलिस जो बोली उसके ठीक उल्टा आपके साथ जो घटना घटी वो वही मैं सच्ची घटना मतलब कि मैं बोलना चाह रही थी। किसी दबाव प्रेशर में नहीं, जो मेरे साथ बीती है, जो घटना हुई है, हम उसी के बारे में बोलना चाह रही थी। तो आगे आप न्यायालय से क्या आप न्याय के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो अभिनय से कितने दिनों से बात हो रही थी आपकी? लगभग साल भर से मतलब कि 2 महीना से बात हो रही थी। केवल बात होती थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बात होता था, मतलब कि 10 दिन पर 15 दिन पर एक कॉल बात हो जाता था। सीधा मतलब है कि आपके पति की हत्या न हो जाए, आपके पति को जान से मार देने, डर से मतलब कि हमको बात, इसलिए आप जो है मजबूरन बात करती? जी सर, बात करना पड़ता था मजबूरन हमको। तो देख सकते हैं कि ये है खबर का असर, और आखिरकार महिला जो है
वापस अपने घर में आ गई है और 2 बच्चों के बीच आ गई है। वापस लौटना परिवार वालों के लिए कितनी खुशी की बात होती है, आप समझ सकते हैं। इनके घर के, इनके पति, इनके ससुर, सास, बच्चे सभी खुश हैं। अब इनके पति से हम जानना चाहेंगे कि पत्नी जब वापस लौटी है, देखिए रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास काटे थे और जब सीता माँ को जब लंका से लेकर के वापस लौटे थे, ठीक वही प्रकरण अभी देखने को मिल रहा है। तो उस समय जो एक आभास होता है, जो एक कल्पना की जाती है कि कैसी खुशी मिलती है, वो हम इन्हीं से जानते हैं। कैसा लग रहा है, आपकी पत्नी वापस आ गई है, खुशी है मन में? खुशी तो है, लेकिन इसके साथ जो अन्याय हुआ है इससे बहुत हम दुखी हैं। यानी कि आप खुश हैं, लेकिन आपकी पत्नी के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लेकर के आप दुखी हैं? बहुत ज़्यादा। क्या आप मांग करते हैं, कैसा अन्याय हुआ है जिसके कारण आप दुखी हैं? हम यही चाहते हैं जो यदि दोषी है ये चाहे वो, तो कहने का मतलब इसका कॉल डिटेल्स निकले, कैसे कैसे हुआ है। उस कैमरा तो है ही है, जो मेला के समय में बहुत सा कैमरा है, ले गया है न ले गया, उसके बाद में इसका उचित जो कार्रवाई है से इस आधार पर किया जाए, इसके बयान को यही चाहते हैं। तो इन सारे प्रकरण में आप अपनी पत्नी को दोषी मान रहे हैं कि निर्दोष मान रहे हैं? ये तो जैसे बता रही है वैसे तो ये चलते चलते यदि कोई हाथ पकड़ ले रहा है तो पकड़ने वाला दोषी है। दोषी, यानी कि आप अपनी पत्नी को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हाँ, अभी तैयार है। यानी कि फिर से जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे वैसे अब खुशी से रहिएगा? रहेंगे, लेकिन फिर भी डर है जो भविष्य में हमारा हत्या हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे यानी बच्चा। आप पुलिस प्रशासन, न्यायालय से आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा हो, क्योंकि मेरी पत्नी के पीछे जो वो लोग हैं वो षड्यंत्रकारी कहीं हमें मार दे, पत्नी को मार दे, बच्चा को मार सकते, इस चीज़ को हमें कल से टेंशन सता रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि घर लौट आने की जो खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ इनको एक दुख भी है कि मेरी पत्नी के साथ जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत किया गया और बीच मेले में घूमते के क्रम में पीछे से हाथ खींच करके वह जान मारने की धमकी देते हुए वो जो अभियुक्त है अभिनय वो ले जाता है और लगभग 15 से 20 दिन तक रखता है। और जैसा कि इस महिला का बयान आया कि नशा भी खिलाता था और साथ ही साथ धमकी देता था कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे। यही सब सारी घटना घटी। जी सर, यही सारी। तो आपको इन सभी वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।